हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। एक डाउट जो सभी का रहता है जिन्होंने रेलवे का फॉर्म फिल किया है या जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है कि उनके फॉर्म भरते वक्त या फिर उनके आधार कार्ड में, पैन कार्ड में या किसी मार्कशीट में, ठीक है, माता का नाम, पिता का नाम, कॉलेज स्कूल का नाम या किसी और चीज़ में अगर कोई दिक्कत आपके कई बार रहती है तो बहुत सारे छात्रों को पहले तो ये था कि एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा, फार्म रिजेक्ट तो नहीं होगा, तो उन सब का सब कुछ हो गया। अब उनको दिक्कत ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, इन सब की वजह से आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी आपका टेक्नीशियन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो चलिए उसका जो नोटिफिकेशन आया है, नोटिस आया है, उसको एक बार चेक करते हैं। तो ये रेलवे बोर्ड का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आपका टेक्नीशियन फर्स्ट सिग्नल पदों के लिए सत्यापन होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक तो इसमें आपको 6 फोटो लेकर के जाने हैं। दूसरा जो मैंने आपको बताया है कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। यदि आपका नाम है, जैसे आपका मार्कशीट में नाम कुछ है और जो आपका आधार कार्ड है, या आपने फॉर्म भरते वक्त थोड़ी बहुत आपको मिस्टेक ऊपर नीचे आपकी स्पेलिंग में हो गई या सरनेम में हो गई, माता का नाम, पिता का नाम, इनके सरनेम में, कॉलेज में, किसी भी चीज़ में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो रेलवे ने खुद भी नोटिस में ये बताया है कि आप उसी के रिगार्डिंग आवश्यक स्टाम्प पेपर पर मजिस्ट्रेट या नोटरी के समक्ष निष्पादित प्रासंगिक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि आपको एक 10 20 50 जितना भी आपको ठीक लगे नोटरी पे, या फिर जो आपका स्टाम्प पेपर आता है मजिस्ट्रेट या नोटरी के समक्ष आपको लिखवा लेना है कि जैसे आपका, मैं आपको बताऊं, जैसे मेरा नाम अगर बात करूँ मार्कशीट में तो अमित गोस्वामी है और आधार कार्ड में अगर बात करूँ अमित कुमार है, तो मुझको इसके रिगार्डिंग एक शपथ पत्र लेकर के जाना है कि महोदय मेरा नाम जो एक्चुअल में है वो अमित गोस्वामी है, आधार कार्ड में किसी वजह से वो अमित कुमार हो चुका है, तो ये मेरा ही आधार कार्ड है, इसको मैं, आप कह सकते हो, सत्यापित करता हूँ। तो आपको बस ये सत्यापित कर करके उस शपथ पत्र को लेकर के जाना है। कई बार ऐसा होता है किसी भी वजह से कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर नहीं पहुंच पाता है, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 से 15 दिन बाद आपको एक डेट दे देते हैं कि जो अगर कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन नहीं आ पाया था तो वो इस डेट को आ जाए। ठीक है। दूसरा, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस है, आप नहीं ले करके गए या कोई दिक्कत है, तो उसके लिए भी वो टाइम देते हैं कि आपको 10 दिन का टाइम दिया जाता है या 15 दिन का टाइम दिया जाता है, आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप ये डॉक्यूमेंट बनवा करके ले करके आ जाइएगा। तो यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुँचे हो तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपका सिलेक्शन बिल्कुल अच्छे से होगा। और बाकी फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कि भाई ये चीज़ मुझे पूछनी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।